आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्टोरी राइटिंग का। स्टोरी राइटिंग क्या है, क्या करना पड़ता है। ए स्टोरी राइटिंग इज ए वर्क ऑफ इमेजिनेशन। स्टोरी राइटिंग जो है किस चीज का काम है? इमेजिनेशन करने का, कल्पना करने का। आप स्टोरी को कैसे कल्पना करके आगे बढ़ा सकते हैं। वी शुड कीप द आइडिया ऑफ द प्लॉट। जो प्लॉट रहता है, स्टोरी का जो थोड़ा हिस्सा रहता है, उसके आइडिया को अपने दिमाग में रखना है। उसको डेवलप करने के पहले, जैसे डेवलप करेंगे तो उसमें तन्मयता होनी चाहिए। द पॉइंट शुड बी कनेक्टेड। जो पॉइंट है वह कनेक्टेड रहना चाहिए विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन ए नेचुरल मैनर, स्वाभाविक रूप से। मतलब उस कहानी से जब हम डेवलप करेंगे आगे को, तो दोनों के बीच में तारतम्य होना चाहिए। द बिगिनिंग एंड द एंड, जो कहानी की शुरुआत हो और अंत हो, ऑफ द स्टोरी शुड बी नेचुरल। वह बिल्कुल जो है सो सहज होनी चाहिए। द स्टोरी शुड बी ब्रीफ। कहानी छोटी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो इरिलीवेंट डिटेल्स। उसमें आपको इरिलीवेंट डिटेल्स नहीं करना है, अप्रासंगिक। मतलब उससे जुड़ा हुआ ही रहना चाहिए, अप्रासंगिक आइडिया नहीं आना चाहिए उसमें। इरिलीवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, होना चाहिए प्रासंगिक, रिलीवेंट। और इरिलीवेंट डिटेल्स मतलब अप्रासंगिक विस्तार नहीं देना है। द स्टोरी इज टू बी रिटन। यह जो स्टोरी है लिखा जाना चाहिए इन द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में ही। इवन दो द आउटलाइंस आर इन द प्रेजेंट टेंस। यद्यपि कि उसका आउटलाइन जो है, ये जो आउटलाइन लिखे हैं, वह प्रेजेंट टेंस में भी रह सकता है, लेकिन आपको लिखना है पास्ट टेंस में। इसको ही ध्यान रखना है, किस टेंस का हमें यूज करना है। अब गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब आपको कहानी पूरा दिमाग में रखने के बाद उसका सुटेबल टाइटल ऊपर जो है सो देना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इनपुट। इनपुट ये सब नीचे दिया गया है। जो नीचे दिया गया इनपुट है, कहानी का जो थोड़ा सा हल्का मदद दिया है आपको आगे बढ़ने में। इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, उसको आपको लिखना है 80 से 100 शब्दों में लिखना है। आप इसको पहले शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। आराम से शॉर्ट स्क्रीन करने से आपको होगा कि आप इसको फैला करके भी आप पढ़ सकते हैं। अब स्टोरी हम चलते हैं। एन ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड। एक बूढ़ा आदमी है, वह मृत्यु शैया पर है। कॉल हिज सन्स, अपने पुत्रों को बुलाता है। बाय हिज बेड साइड, अपने बेड साइड के निकट। आस्क देम टू ब्रिंग सम स्टिक्स, और उसको कहता है उन लोगों को कि कुछ स्टिक्स ले आओ, छड़ियां ले आओ। आस्क वन ऑफ देम, उनमें से एक को कहता है कि टू ब्रेक ए स्टिक, कि इसको तोड़ो। ही डिड सो इजिली, तो एक स्टिक देता है तो उसका जो पुत्र है, एक पुत्र जो है उसको तोड़ देता है, आसानी से तोड़ देता है। देन आस्क्ड हिम टू ब्रेक 2 स्टिक, फिर उसके बाद 2 स्टिक देता है तोड़ने के लिए। उसको तोड़ता है, दोनों साथे कहता है तोड़ने के लिए, उसको तोड़ता है बट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, लेकिन उसको काफी परेशानी होती है तोड़ने में। देन आस्क्ड हिम टू टाई द स्टिक्स, तो जितना टूटा हुआ जो लकड़ी था, कहा कि इसको एक कठी में बांध दो, एक बंडल में बांध दो। और सबको फेरा फेरी अपने पुत्र को कहता है कि इसको तोड़ो। लेकिन
उनमें से कोई भी जो है सो तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ एक रिमार्क क्या आता है कि यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अगर एकत्रित हो जाए तो वह टूट नहीं सकता है, उसमें ताकत हो जाती है। अब इसी स्टोरी को हमको बना करके लिखना है। तो देखिए कैसे बनाए, तो कहानी आपका सुना भी हुआ है, तो इसमें आसानी है। टाइटल दिए हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, एक ओल्ड मैन के 3 सन्स हैं। दे यूज टू क्वारल, वे आपस में लड़ा करते थे। विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ही एडवाइज देम नॉट टू डू सो, जो बूढ़ा व्यक्ति है उन लोगों को मना करते हैं कि ऐसा मत करो। बट टू नो अवेल, लेकिन उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके सलाह का कोई फायदा नहीं होता है। वन डे द ओल्ड मैन फेल इल, एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया। ही थॉट दैट, अब वो क्या सोचा कि हिज डेथ वाज नियर, कि उसकी मृत्यु जो है सो बिल्कुल नजदीक है। सो ही कॉल्ड हिज सन्स बाय हिज बेड साइड, इसलिए वह अपने सारे पुत्रों को अपने बेड के निकट बुला लिया। ही आस्क्ड द यंगेस्ट, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसको कहा कि टू ब्रिंग सम स्टिक्स, कि कुछ छड़ियां जो है सो ले आओ। द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू ब्रेक वन ऑफ द स्टिक्स, तब वह ओल्ड मैन जो है उन लोगों में से एक को कहता है, सबसे छोटे पुत्र को, कि एक स्टिक इसको तोड़ो। द सन ब्रोक द स्टिक्स इजली, जो एक स्टिक दिया उसको वह पुत्र जो है सो आसानी से तोड़ दिया। देन द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, तब पिता जो है ओल्ड मैन वही पुत्र को कहा कि टू ब्रेक 2 स्टिक्स टुगेदर, कि अब 2 स्टिक लो, इसको भी तोड़ो। ही डिड इट, उसने फिर तोड़ा, बट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, लेकिन इस बार जब छड़ी हुई उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत हुई। द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन, तब फिर ओल्ड मैन ने अपने सबसे बड़े पुत्र को कहा कि जितना टूटा हुआ जो लकड़ी है उसको एक साथ टाई करो, बांध दो, स्टिक को एक बंडल के रूप में बांध दो। ही देन आस्क्ड ईच, तब उन्होंने प्रत्येक को बारी बारी से कहा कि टू ब्रेक द बंडल, के इस बंडल को अब तोड़ो। बट नन कुड ब्रेक इट, लेकिन कोई नहीं उसे तोड़ सका। लुकिंग एट हिज सन्स, अपने पुत्रों पर ध्यान से देखते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा क्या, जो है सो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। माई सन्स, हेयर इज ए लेसन फॉर यू, कहते हैं कि बेटा आप लोग के लिए यहाँ एक लेसन है, पाठ है, इसको सीखना चाहिए। क्या, यूनाइटेड यू लिव, अगर एकत्रित रहोगे तो जीवन अच्छा से जी सकोगे। डिवाइडेड यू फॉल, और जैसे ही अलग हो जाओगे तो सब गिर जाओगे, मतलब सबका पतन हो जाएगा। यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही ताकत है। द सन्स रियलाइज, तब उनके पुत्रों ने महसूस किया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर फादर्स एडवाइस, कि जो पिता ने जो सलाह दिया उसके इम्पोर्टेंस को, महत्व को समझा, कि एकत्रित बंडल को हम तोड़ नहीं सके, तो इसका मतलब हम भी एकत्रित रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। एंड प्रॉमिस्ड, तब उन लोगों ने अपने पिता से वादा किया, टू लिव टुगेदर, कि हम लोग एक साथ रहेंगे। इन हार्मनी, मतलब मेल मिलाप से, इन हार्मनी मतलब मेल मिलाप से हम एक साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो यही इसमें स्टोरी राइटिंग में आपको हिंट्स दिए हुए रहता है, तो आपको इमेजिनेशन कर करके और कहानी का शुरुआत और अंत में बहुत जो है सो लगे कि वह एकॉर्डेंस है, मतलब एकॉर्ड है, मतलब तारतम्य है, कहीं कोई इरिलीवेंट, अप्रासंगिक जो है डिटेल नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने विचारों को, अपने थॉट्स को डेवलप करना चाहिए। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से इस चीज को आप डेवलप कर सकते हैं।
यह मैट्रिक तक पढ़ना है, 9th के सीबीएसई में और 10th के भी सीबीएसई में पढ़ना है। इससे आपका पता लगता है कि आप अपने विचारों को कैसे जो है बढ़ा सकते हैं, अपने सोच को विकसित कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी का जो है एक प्लॉट जो है वो उसको समझ कर करके कि आगे क्या हुआ होगा, आप तो इस हिंट के मदद से आप अपने कहानी को पूरा लिख सकते हैं। और इस कहानी का टाइटल आपको शुरू में देना जरूरी है, इसमें टाइटल शीर्षक देना जरूरी रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस कर करके आप इस चीज को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।